जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गया जीएस पर। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैन धर्म से भी आता है, वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, 2 वॉल्यूम में था वो। वीडियो नंबर 17 और 18 आपको जैन धर्म के ऊपर मिल जाएगा, आप पीछे लिंक दिया हुआ उसको देख लेंगे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बौद्ध धर्म के यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन परिचय अभी देखेंगे हम लोग, है ना। उनके जो काम थे, ये उद्देश्य थे, त्रिरत्न और बहुत सारे जो चीज़ें हैं दर्शन उनके, वो हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे। वर्तमान में आज जो हम देखने वाले हैं वो बौद्ध धर्म के जीवन परिचय देखेंगे। हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो हो, 10-12 मिनट का होगा, 15 मिनट तक नहीं जा पाएगा, मगर है ना जो फर्स्ट सेशन में हम लोग यही करेंगे, सेकंड सेशन में हम लोग यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो देखेंगे, ठीक है। चलिए तो वापस आते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म जैसे कि टॉपिक है आज का। और इसमें देखिए एक वर्ड है प्रवर्तक। आप लोग अक्सर जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रवर्तक। प्रवर्तक कहते हैं किसको? इंट्रोड्यूसर, स्थापित करने वाला, किसी धर्म को लॉन्च करने वाला, है ना, या किसी विचार को बताने वाला, है ना। प्रवर्तक, इम्प्लीमेंटर ऐसे कह सकते हैं। तो प्रवर्तक जो थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, है ना। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पीछे में भी आपको जैन धर्म में सिद्धार्थ शब्द है, तो मिसमैच मत कीजिएगा, है ना, उसको थोड़ा देखिएगा। इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ ताकि आपको मैंने जब ये क्लू दिया कि पीछे में भी एक सिद्धार्थ है जैन धर्म में, जो जाकर देखिएगा कि जैन धर्म में सिद्धार्थ कौन है, ठीक है। और देखिए इनका जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु में हुआ था। अब देखिए कहीं भी कपिलवस्तु दे देगा या फिर लुम्बिनी दे देगा, तो लुम्बिनी जो राज्य था वहाँ पर कपिलवस्तु जो गांव है ये कह लीजिए, वहाँ पर जो है सो उनका जन्म हुआ था। तो आपको कभी लुम्बिनी दे देगा या कभी कपिलवस्तु दे देगा, तो दोनों में गड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। जैसे बिहार में गया है, या गया में कह लीजिए कि आपका है बेला है, चाकन है ना, कष्ठा पर, या कुछ इस तरह से भी आप समझ लें। तो कपिलवस्तु, लुम्बिनी। देखिए ये किस कुल के थे, है ना। तो ये जो है शाक्य कुल के थे, है ना, क्षत्रिय थे, शाक्य कुल थे, है ना। ये इनका जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये है, वैशाख के कृष्ण पूर्णिमा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो समय था, तो हिंदी या जो भी हमारा जो गौतम बुद्ध, अगर आपको मालूम होगा कि बोधगया में हमारा एक सालाना आयोजन होता है, समारोह, तो वहाँ पर देखिएगा वो हमेशा पूर्णिमा के समय ही होता है, ठीक है। फरवरी महीने का वो टाइम होता है, वैशाख पूर्णिमा का समय जो है वो आयोजन होता है। कालचक्र पूजा वगैरह आप लोगों को मालूम होगा। तो देखेंगे कि वैशाख कृष्ण पूर्णिमा के समय इनका जो है सो जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है शुद्धोदन। क्या नाम है? शुद्धोदन। वो क्या थे? वो शाक्य गण के मुखिया थे। देखिए यहाँ पर ठीक से ध्यान देखिएगा, शाक्य। अब यहाँ पर आपको नेचर ऑफ पूछ सकता है कि बताइए कि जो शाक्य गण के मतलब कहने का मतलब है कि ये गण का मतलब क्या है? तो गण का मतलब याद रखिएगा, जहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टाइल, है ना, या डेमोक्रेटिक नेचर का जो आपका जहाँ पर प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गण। जैसे भारत क्या है? गणराज्य बोलते हैं, है ना। भारत को क्या बोलते हैं? भारत एक गणराज्य है ना। तो ये गणराज्य का मतलब होता है कि यहाँ पर यहाँ पर जो है सो चुने हुए लोगों के द्वारा शासन होता है, तो उसको हम लोग गणराज्य बोलते हैं, ठीक है। तो शाक्य गण के क्या थे? ये मुखिया थे, है ना। पिता के बारे में पता चल गया। इनकी जो माता थी, माता का नाम था महामाया, है ना। माता का नाम क्या था? महामाया। इनकी जो माँ थी वो इनके जीवन के 7वें दिन ही जो है सो देहांत कर जाती हैं, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है कि इनके जो पिताजी थे, तो इनकी मौसी महाप्रजापति जो थी उनसे विवाह कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है सो ये इनकी सौतेली माँ आप कह सकते हैं। तो मौसी भी हो जाती हैं, और चूँकि इनके पिता ने महाप्रजापति इनके मौसी से विवाह कर लिया था, हाँ, पूरा नाम इनका है महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। तो इनका जो विवाह था, गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो यशोधरा से हुआ था। यहाँ पर देखेंगे यशोधरा। गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो कहाँ हुआ था? असल में क्या था कि गौतम बुद्ध काफ़ी बचपन से ही जो है सो चिंताशील रहा करते थे। तो इनके पिता जो थे वो काफ़ी जो है सो सोचते थे कि कैसे हम गौतम बुद्ध को इस चीज़ से निकाले। हर वक्त देखते हैं कि चिंतित मुद्रा में पड़ा रहता है, कभी बाग में, कभी झूले पर, सोच रहे, है ना। तो एक गंभीर विचार के व्यक्ति थे। तो इससे उनको निकालने के लिए कि शादी ब्याह, अगर विवाह वगैरह करा दिया जाएगा तो बच्चे होंगे, वाइफ होंगी, तो इनका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा उसके तरफ। लेकिन फिर भी शादी के बाद भी, विवाह के बाद भी जो है सो इनका जो माइंड था, जो दिमाग था, वो तब भी जो है सो चिंताशील ही रहता था। वो देखते रहते थे कि समाज में बहुत सारे घटनाक्रम चले, गरीबी है, भुखमरी है, बहुत सारे समस्याएं जो थी समाज को, उसको लेकर काफ़ी वो चिंतित रहते थे। तो इसी वजह से इनकी जो विवाह जो है सो करा दी गई थी, किनसे? यशोधरा से। और इनसे जो एक पुत्र प्राप्त हुआ था उनका नाम था राहुल, है ना। बहुत नाम तो राहुल सुना ही होगा, शाहरुख खान, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, है ना। तो राहुल जो था वो क्या थे? इनसे जो गौतम बुद्ध के जो पुत्र हुए वो कौन हुए? राहुल हुए, ठीक है।
इन्होंने बीपीएससी में पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि गौतम बुद्ध को जब वो रास्ते में अपने भ्रमण पर निकले थे, भ्रमण का मतलब होता है घूमने फिरने के लिए निकलना, हम लोग निकलते हैं ना अपने बाइक से, 4 व्हीलर से, गाड़ी वगैरह से लंबे लंबे टूर पर जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर गौतम बुद्ध भी अक्सर निकला करते थे। तो बीपीएससी में पूछा हुआ 65 या 66 मुझे ठीक से याद नहीं, बट यही 65 या 66 में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध जब वो रास्ते में भ्रमण करने के लिए निकले थे तो उनको रास्ते में क्या कौन से दृश्य देखने के मिले थे। तो याद रखिएगा कि 4 दृश्य देखने के लिए मिले थे। एक जो था वो थे वृद्ध व्यक्ति, इनको देखने को मिलता। जाहिर सी बात है कि वृद्धावस्था जो है सो वो जीवन का एक कष्टदायक समय होता है, तो कष्ट देखा उन्होंने, है ना, वृद्ध के रूप में। फिर उन्हें रोगी देखा, रोगी भी एक कष्टप्रद अवस्था होता है ना, एक जो हमारे स्टेटस लाइफ का जो रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, अच्छा नहीं होता, वो भी कष्ट है। शव यात्रा जिसके पीछे लोग बिलखते रोते हुए जा रहे थे, वो भी एक कष्ट का समय था, है ना। लेकिन एक संत को उन्होंने देखा कि काफ़ी खुश थे, है ना। तो ये जो 4 सीन उन्होंने देखा, वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, शव यात्रा देखा, याद कर लिएगा इसको। हो सकता है फिर कभी और किसी एग्जामिनेशन में जेपीएससी या उत्तर प्रदेश अगर पीसीएस देखने गए हैं, या फिर और भी बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन अगर होता है तो आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको, है ना, कुछ दे दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर बीपीएससी में पूछ दिया तो किसी और एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, तो देखेंगे इसको। तो वृद्ध है, रोगी और शव यात्रा और संत को देखा तो बहुत काफ़ी खुश थे। तो वहीं से इनका माइंड जो है सो बिल्कुल डाइवर्ट हो गया और एक क्रांतिकारी परिवर्तन, उन्होंने एक बिल्कुल सॉलिड डिसीजन लिया कि वो घर को क्या कर देंगे कि छोड़ देंगे, है ना, वो 4 सीन के देखने के बाद, है ना। तो इनका मन में बिल्कुल बदलाव आ जाएगा और इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कर दिया का मतलब घर इन्होंने छोड़ दिया। गृह त्याग का मतलब होता है घर को छोड़ देना। ठीक है, कब छोड़ा था? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। 29 पीछे याद रखिएगा, जैन धर्म में जो है सो लोग कितने साल में छोड़े थे, है ना, वहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे 29। तो ये जो घर इन्होंने छोड़ा तो इस घटना को एक नाम दिया गया, है ना, घर छोड़ने के गृह त्याग को एक नाम दिया गया और इसका नाम है महाभिनिष्क्रमण, है ना। ये देखिए शब्दावली पर थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये सब वर्ड्स पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का मतलब क्या होता है, मोक्ष का मतलब क्या होता है। तो महाभिनिष्क्रमण याद रखेंगे, इसका मतलब होता है गृह त्याग करने, यानी कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की स्थिति को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये महाभिनिष्क्रमण के बाद यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले कहाँ गए, तो ये वैशाली गए। वैशाली में इनसे मुलाकात किससे हुई, भेंट किससे हुई, तो अलार कलाम नाम के व्यक्ति से इनका होता है ना। इसके बाद ये कहाँ गए, तो इसके बाद ये राजगिरी गए, है ना, राजगिर आप जानते हैं, और वहाँ पर इनसे मुलाकात किससे हुई, तो रुद्रक रामपुत्र हुआ। तो यहाँ पर से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि गौतम बुद्ध का इनमें से किस किस व्यक्ति से मुलाकात बात है या नहीं है ना। तो देखेंगे 5 ब्राह्मण के बारे में भी आपको बताया जाएगा, 5 ब्राह्मण से इनकी मुलाकात बात थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इस बात का कि किससे किससे इनकी भेंट हो रही है ना। तो एक आपने अलार्म कलाम देखा और उसके बाद अच्छा ये भी पूछा सकता है कि अलार्म कलाम से भेंट कहाँ हुआ था, तो अलार्म कलाम से भेंट जो था वो वैशाली में हुआ था। अब पूछा जाएगा रुद्रक रामपुत्र का भेंट कहाँ हुआ था, तो उसका भेंट जो है राजगिरी दिया ऑप्शन में दे देगा वैशाली। तो इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कहाँ पर मुलाकात बात हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, देखिए सिंपल आज के डेट में आप बिल्कुल फ्लैटली नहीं पढ़ सकते कि पिता का नाम क्या है ना, और जन्म कब हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल ट्विस्ट करके क्वेश्चन देगा तो हम लोग उसको संभालेंगे। उसके बाद ये कहाँ आते हैं, तो उरुवेला आते हैं। अब ये उरुवेला क्या है, तो यही हमारा पावन धरती गौतम बुद्ध यानी कि बोध गया, है ना। तो बोध गया के धरती से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब गया के धरती से, तो बोध गया को ही उरुवेला कहते हैं। ठीक है, और उरुवेला में जो थे वो उनकी जो भेंट होती है वो फिर देखिए फिर भेंट हो रहा है किससे, कौंडिल्य और 5 ब्राह्मणों से होता है ना। कौंडिल्य और 5 ब्राह्मणों से इनकी भेंट होती है ना। और इनसे भेंट होने के बाद मतलब कि इन लोग जो थे 5 ब्राह्मण जो थे ये इनके साथ 6 वर्ष तक इनके साथ तप कर रहे होते हैं। कितने साल तक, 6 वर्ष तक इनके साथ तप कर रहे होते हैं। लेकिन फिर होता क्या है, एक घटना आता है इसमें जो कि अक्सर किताबों वगैरह में थोड़ा सा नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन किया जाता है ना, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, तो फिर भी हम बता देते हैं घटनाक्रम क्या था। घटनाक्रम ये था कि ये 5 ब्राह्मण जो थे वो गौतम बुद्ध से नाराज़ क्यों हैं और 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद जो है उनको छोड़ करके क्यों चले गए, मतलब तपस्या करने के दौरान ही गौतम बुद्ध को छोड़कर क्यों चले गए। असल में हुआ ये 6 वर्ष के पहले ही छोड़ के चले गए थे, मतलब स्टार्टिंग में ही हुआ। असल में ये था कि एक महिला थी सुजाता, है ना, क्या नाम उनका, महिला थी सुजाता। तो सुजाता क्या होगा, खीर लेकर के आती है। ये पूछा जाएगा आपसे सवाल कि गौतम बुद्ध के तप करने के दौरान किस महिला ने उनको खीर ला करके खिलाया था, तो सुजाता नाम की महिला ने उनको खीर ला कर खिलाया था, जिसके वजह से 5 ब्राह्मण जो थे वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे और गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। अब क्यों, चूँकि ये डील था कि हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, है ना, बिना खाए पिए हम लोग जो है सो तप करेंगे। लेकिन चूँकि गौतम बुद्ध सुजाता की जो बात थी वो मान लेते हैं, जिसकी वजह से 5 ब्राह्मण
नाराज़ होते हैं। वाकई उसके अंदर बहुत सारे दर्शन हैं, हम लोग को उतना भी अंदर जाना नहीं है क्योंकि हम लोग नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, या फिर हमारा ऑप्शनल पेपर नहीं है, अंदर बहुत सारा कहानी है तो हम लोग उधर छोड़ते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि खीर किसके द्वारा खाया था, तो सुजाता नाम की महिला से उन्होंने खीर खाया था। ठीक है, तो 6 वर्ष तक इन्होंने क्या किया कि तपस्या किया। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या किया? 6 वर्ष तक तपस्या किया। और 6 वर्ष की तपस्या का देखिए फिर एक बार आ रहा है वैशाख पूर्णिमा की रात, है ना, वैशाख पूर्णिमा। और यहाँ पर भी जो है तो देखिएगा वैशाख पूर्णिमा का ही आपको ये दिख रहा, तो इस तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा कि इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को बताया जा रहा है, और जो इनका ज्ञान भी जो प्राप्ति होगा वो कब होगा? 6 वर्ष के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। पीछे में कौन सा पेड़ था? महावीर स्वामी वगैरह में वो देखिएगा, है ना, साल पेड़ था। यहाँ पर क्या था? पीपल पेड़ के नीचे जो है इनके ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जैसे इनका ज्ञान का प्राप्ति होता है वैसे इनको क्या कहा जाएगा? तब जाकर इनको बुद्ध कहा जाता है ना। नहीं तो पहले सिद्धार्थ के ही नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बुद्ध कहा जाएगा, तथागत कहा जाएगा, है ना। क्या कहेगा? हम केवल जानते हैं बुद्ध, लेकिन याद रखिएगा नहीं, केवल बुद्ध नहीं बल्कि तथागत भी इनका नाम है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाएगा। तथागत का मतलब क्या होता है? तथागत का मतलब होता है जिसका ज्ञान सच्चा हो। तथागत का मतलब क्या होता है? जिसका ज्ञान सच्चा हो, ठीक है। और शाक्य मुनि क्यों? चूँकि शाक्य कुल से थे और शाक्य कुल के मुनि हो गए। मुनि का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सूफी संत ऋषि, है ना, ऋषि मुनि बोलते हैं ना। तो शाक्य तो इसलिए शाक्य मुनि याद भी आसान हो जाएगा। शाक्य कुल के थे तो पूछेगा कल को कि बताइए इनमें से किसको शाक्य मुनि कहते थे? महावीर स्वामी को, ऋषभ देव को, है ना, पार्श्वनाथ को, गौतम बुद्ध को। तो क्यों बोलेंगे शाक्य मुनि? चूँकि वो शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। वेरी सिंपल, ठीक है। इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति, देखिए एक था ज्ञान प्राप्ति के पहले का मिलन भेंट, वो देखिए कि, है ना, कि उसके पहले कौन कौन था। अब ज्ञान प्राप्ति करने के बाद जो उनका जो भ्रमण होगा, कौन कौन से जगह जा रहे हैं, वो एक अलग सेगमेंट है ना। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो कहाँ चले जाते हैं? तो ये सारनाथ जाते हैं, है ना। सारनाथ में इनको फिर वही 5 ब्राह्मण मिलेंगे जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था, और उनको ये क्या देते हैं? ये उनको उपदेश देते हैं, है ना। उपदेश फिर वही जैसे हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, अभी तो खैर हमारा प्रोफेशनल लेक्चर है। जब हम आपको पर्सनल जब भेंट मुलाकात अगर होता है या मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको उपदेश देते रहते हैं, बाबू लोग ठीक से पढ़ा लिखा करो, इस तरह से करके हम क्या करते हैं? उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो उपदेश, तो धार्मिक रूप से ये इनको क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। किसको? 5 ब्राह्मण को दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो जब ये लोग धर्म अपना परिवर्तन करेंगे, है ना, यानी कि ये जब गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी को सर्टिफाइड कर देंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि अपने धर्म को जब बदल देंगे, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिए फिर टर्मिनोलॉजी आ रहा है। यहाँ पर हमने आपको लिखा है था महाभ्रिष्क्रमण, है ना। यहाँ पर आप वर्ड आ रहा है क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, देखिए सब परिवर्तन तो वैसे भी लिख रहा है, तो आप इसको वैसे तो परिवर्तन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, यहाँ पर परिवर्तन समझ लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने जो उपदेश दिया, तो उपदेश देने को, है ना, या धर्म का जो परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया। इन्होंने जब सारनाथ गए तो इन्होंने क्या किया? एक संघ, यूनियन की स्थापना की। यहाँ पर याद रखेंगे संघ, जाहिर सी बात है कि कोई भी धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए ज़रूरी है कि यूनियन बनना ज़रूरी है ना। वर्तमान में हम देखते हैं कि जो हमारे धार्मिक संस्थान है तो वो ट्रस्ट के थ्रू चलता है, एक यूनियन बनता है जिसमें आपके संचालक लोग होते हैं। तो उसी तरह से सारनाथ में इन्होंने क्या किया? एक संघ की जो है सो स्थापना की। और उसके बाद फिर क्या किया? सारनाथ में 3 घटना है। एक तो सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण को उपदेश दिया, फिर सारनाथ में इन्होंने क्या किया? संघ की स्थापना की। फिर सारनाथ में एक यश नाम का बहुत बड़ा व्यापारी था, है ना, बहुत बड़ा धनाढ़ सेठ था। वर्तमान में आप मुकेश अंबानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो वो जो था यश नामक जो व्यापारी था, अगर पूछेगा कि किस व्यापारी को उन्होंने जो है सो उपदेश दिया था, तो व्यापारी में आप बोलेंगे कि यश नामक व्यापारी को उन्होंने उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद फिर ये कहाँ जाते हैं? फिर ये महात्मा बुद्ध जो है वो राजगिरी जाते हैं। राजगिरी में इनसे मुलाकात किन की होती है? तो बिंबिसार से होती है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ क्लियर हो गया कि गौतम बुद्ध की स्वागत, है ना, यानी गौतम बुद्ध के जीते जी, है ना, कौन और राजा जिंदा था, इसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्पोररी शासक, है ना, या हम उसको बोलते हैं समकालीन। एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, उसका नाम है समकालीन। पूछ देगा कि गौतम, इनमें से कौन सा शासक जो था वो गौतम बुद्ध के समकालीन था। तो यहाँ पर से एक नाम तो आपको मिल गया कि राजगृह में जो बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध से मिलता है, और गौतम बुद्ध को जो है वो क्या करता है? एक वेणु वन जो है सो उनको गिफ्ट करता है कि आप यहाँ पर रह करके अपना जो भी है जीवन व्यतीत कीजिए, ठीक है। क्या नाम है? वेणु वन। वन मतलब यहाँ पर वन मत समझिएगा बल्कि एक पार्क था, एक उद्यान समझ लिए, है ना। पार्क में उनको दिया था कि आज भी जाइएगा राजगिरी में तो आपको बहुत आराम से वेणु वन मिल जाएगा। तो अभी रीडेवलपमेंट चल रहा है, जाकर देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो क्या हुआ? पूछेगा कि वेणु वन किसने गौतम बुद्ध को गिफ्ट किया था, है ना। तो याद रखिएगा कि वेणु वन जो है वो बिंबिसार ने
दान किया था। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर भी राजगिरी में भी इन्हें 2 ब्राह्मण मिलते हैं, जो एक सारीपुत्र एक महामौदगलायन, सारीपुत्र और महामौदगलायन है ना, नाम देखें यहाँ पर सारीपुत्र और महामौदगलायन। इनको भी जो है सो क्या करते हैं, दीक्षित करते हैं, इनको भी उपदेश दिया जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि किनको किनको कहाँ कहाँ पर जो है सो दीक्षा दिया गया, शिक्षा दिया गया। इसके बाद ये कहाँ जाते हैं, कपिलवस्तु जाते हैं। कपिलवस्तु में इनकी मौसी, वही वहाँ पर जब या कह लिए कि इनकी जो माँ थी, सौतेली माँ थी, तो उन्हें मौसी मिली। और कौन मिले, तो इनके जो भाई थे, है ना, भाई के लिए जो शिष्य, सबसे प्यारे शिष्य, एक क्वेश्चन ये करता है कि बताइए गौतम बुद्ध के सबसे प्यारे शिष्य कौन थे, तो उनका नाम आनंद है। ठीक है, और भी कई नाम दे दिए जाएंगे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, बट यू डोंट, बिकॉज अभी आपको पता चल गया कि उनके जो सबसे प्यारे शिष्य थे वो कौन थे, वो आनंद थे। ठीक है, तो कपिलवस्तु में जो थे, इनको जो इनकी मौसी मिली, तो वो क्या बोलते हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी जो है सो एक्सेप्ट किया इनके धर्म को, यानी कि इनके धर्म नहीं बोलेगा बल्कि इनके जो विचार थे इनको एक्सेप्ट किया। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने संघ में ले लो, लेकिन गौतम बुद्ध जो थे वो मना कर थे कि नहीं, संघ में हम महिलाओं को नहीं लेंगे। ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है जो कि मेंस का टॉपिक है कि क्या मतलब कि गौतम बुद्ध जो थे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे महिलाओं को संघ में, चूँकि हो सकता है कि उसमें संघ में, यूनियन में क्या होगा कि एक फीमेल इन्फ्लुएंस बढ़ जाने की वजह से जो है सो डिस्ट्रैक्टिव नेचर आ सकता है लोगों में, लोगों का ध्यान भटक सकता है अपने काम के, अपने उद्देश्य के प्रति, इसलिए वो महिलाओं को नहीं लेना चाह रहे थे। मगर आनंद के फोर्स करने पर जो है सो उन्होंने क्या किया कि वो शिष्य बनाया इनको, अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी को। क्या नाम उनका, मौसी का, महाप्रजापति गौतमी, जैसे कि पीछे में आपको दिखा चुके हैं। तो फिर उन्होंने के कहने पर इनको शिष्य बनाया और संघ में शामिल किया। उसके बाद ये वैशाली जाते हैं, वहाँ पर इन्हें लिच्छवियों ने क्या किया, जो लिच्छवी जो एक राज्य है, तो लिच्छवियों ने भी क्या किया कि इनको महावन दिया दान में, है ना। लिच्छवियों ने क्या किया, है ना, कि महावन इनको दान में दिया। याद रखिएगा, एक जगह पर वेणुवन है, तो वेणुवन कौन दे रहा है और महावन कौन दे रहा है, एकदम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहीं पर आपको गड़बड़ाएगा, है ना, चूँकि अभी तो पढ़ लेंगे और उसके बाद या किताब पढ़ लेंगे और फिर 6 महीने के बाद आपको लगेगा अरे बिंबिसार वेणुवन दिया था कि महावन लगा दो, दोनों में लास्ट में वन लगाओ, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, वेणुवन, बिंबिसार, और देखिए वाह बाव, है ना, यहाँ पर भी वाह और यहाँ बाव, तो इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। लिच्छवी व महावन, देखिए यहाँ पर वैशाली में ही एक महिला मिलती है जिसका नाम था, जो कि नगरवधु थी, नाम था उसका आम्रपालु। नगरवधु क्या होता है, नगरवधु मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आप कई मूवी देखे होंगे अमिताभ बच्चन वगैरह का, तो जो है सो डांस करने वाली महिलाएं होती हैं, जो कि मुजरा जिसको बोलते हैं, है ना, दिल बहलाती हैं बहुत सारे पुरुषों को, है ना, तो ऐसा ही कुछ सीन समझेंगे, नगरवधु वो कहलाती हैं। तो आज के डेट में उनको प्रोसिक्यूशन वगैरह भी कह सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसिक्यूशन नहीं है, थोड़ा सा बहुत अंदर डिटेल में जाना है, बस अपना समझिए कि नगरवधु मतलब अ वीमेन हु इंटरटेन टू द पीपल, है ना, ऑफ द सिटी, ऐसे समझेंगे। तो नगरवधु जो थी वो उनका नाम था आम्रपाली। तो इन्होंने क्या किया था कि आम्रवाटिका प्रदान किया। आम्रवाटिका भी पार्क है, देखिए कितना सारा पार्क इनको मिल रहा है। हम लोग तो एक ठो घूमने के लिए नहीं मिलता ढंग से, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेणुवन मिल रहा है, महावन मिल रहा है, एक आदमी को सोचिए इतना बड़ा बड़ा पार्क मिल रहा है, और फिर क्या मिल रहा है, आम्रवाटिका मिल रहा है। ठीक है, तो वेणुवन, महावन और आम्रवाटिका, है ना, ये 3 हो गया। और कौन दे रहा है, देखिए अब ये आसानी से याद होगा, आम्रवाटिका आम्रपाली देगी, दोनों नाम मैच कर रहा है, तो इसलिए इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने पूरे एक सवाल किया जाएगा, बताइए सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहा दिया था, तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश, देखिए उपदेश तो आपने देखा कि बहुत सारे जगहों पर दे रहे हैं, राजगीर में भी दे रहे हैं, आपके बोधगया में भी देंगे, काशी में भी देंगे, सारनाथ में भी देंगे, लेकिन अब सवाल आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था शराबस्ती में, है ना, बहुत सिंपल, बहुत आराम से याद कीजिए एकदम। उसके बाद देखेंगे इनका अंतिम पड़ाव कहाँ था, असल में अपने जीवन के अंतिम समय में ये कहाँ जाते हैं, ये कुशीनारा जाते हैं। कुशीनारा कहाँ था, तो मल्ल के वो उस समय राजधानी हुआ करता था, एक जगह था, शहर था। तो 483 ईस्वी ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती कुशीनारा में। याद रखेंगे इसको, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, कुशीनारा में हो जाती है। या तो आपको पूछेगा कि मल्ल, है ना, चूँकि मल्ल की राजधानी है तो हो सकता है कुशीनारा भी डाल सकता है, चूँकि हम लोग कुशीनारा रटते रहेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ डाल देगा मल। अब जैसे बोलेंगे हम लोग रटते रहेंगे गया और पूछेगा बताइए कौन सी स्टेट में इनका मृत्यु हुआ था, तब आदमी तो बोलेगा यार हम तो गया रहते थे और गया तो याद ही नहीं है हमको कि गया बिहार में है कि झारखंड में है कि उड़ीसा में है कि बंगाल में है, तो गड़बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना, कुशीनारा भी याद कर लेंगे और मल भी याद करेंगे, मल में कुशीनारा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर एक और क्वेश्चन आएगा कि ये जो व्यक्ति जिसके यहाँ जिनके मतलब के जो भोजन किया था इन्होंने, तो उस भोजन को करने से इनको क्या हुआ था, आँख की बीमारी, पेट की बीमारी हो गई थी कुछ। ठीक है,
तो एक जहाँ तक बताया जाता हो कि इन्होंने जो खाना दिया था जिस व्यक्ति ने, जिसका नाम था चुंद, तो चुंद नामक व्यक्ति ने तो क्या किया था कि गौतम बुद्ध को भोजन प्रदान किया था। तो भोजन खाने के बाद क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध को मतलब कि तबीयत ख़राब हो गई और उसी दौरान जो है सो उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनके मृत्यु को क्या कहते हैं, तो इनके मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, देखिए एक तरफ यहाँ पर क्या था, एक तरफ आपको बताया गया था धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, फिर यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण, और अब यहाँ पर हम बता रहे हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जैसे जैसे वर्ड है निर्वाण, पहले समझिए, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जैसे आम लोग अगर कोई गौतम बुद्ध के अलावा अगर आनंद की मृत्यु होगी या अन्य किसी की होगी तो उसको हम लोग निर्वाण बोल रहे हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हो रही है तो महापरिनिर्वाण बोल रहे हैं। यानी कि जब महान लोग मरेंगे तो क्या होगा, या महान लोगों की मृत्यु होगी तो उसको महापरिनिर्वाण शब्द से हम लोग डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे कि गौतम बुद्ध के जीवन में ये कुछ घटनाएं थी, है ना, जो कि उनके जीवन से संबंधित था। अभी हम लोगों ने इनके आगे के जो उपदेश वगैरह थे, दर्शन थे, है ना, वो सब अभी हम लोग नहीं देखें। तो इसका नेक्स्ट वीडियो के में जो हम लोग क्या करेंगे कि गौतम बुद्ध के उपदेशों को हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए जो भी वनडे एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी जेपीएससी के लिए उसके लिए बहुत ही लाभदायक ये वीडियो रहेगा। तो इसको थोड़ा गौर से और अच्छे से देखेंगे, है ना। काफ़ी क्वेश्चन इधर से आपको मिलेगा, और नहीं है तो आप कभी क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तभी आपको ये दिख जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर इसी के साथ सभा समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।